जय मसीह के मेरे भाई और बहनों। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत मायने लगता है, लेकिन क्या होता है इन दिनों में बहुत सारा सताव भी आ रहा है। क्यों तो क्या है, लास्ट का समय आते जा रहा है, वैसा वैसा सब दुनिया हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते जा रही है, लेकिन उनका भी कोई दोष नहीं। उनके अंदर जो शैतान घुस के हमारे विरोध में जो कार्य करती है वो अलग ही रहती है। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे कि कोई भी सताव, कितना भी सताव आने दो, लेकिन मसीह के आगे प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। कैसा है देखो, मैं तो घर में अकेली प्रार्थना करने वाली हूँ मेरे भाई और बहन, लेकिन कुछ भी हो जाओ, कितना भी मुझे मुसीबत आए, मैं कितना निराश जैसे मेरे ऊपर विपत्ति आए, या फिर मुझे कोई भी ऐसी कीमती चीज़ मेरे से लंबी हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर से मांगना बंद नहीं करती हूँ और परमेश्वर से बात करना बंद नहीं करती हूँ। जैसे कि अभी मैं उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैं 1-2 महीने से अपने पति को, जैसे कि वो जैसे पहले से ही बहुत ज़्यादा सताव करते आए और बहुत तकलीफ़ करते आए। वो मेरी बात ही अलग है, मैं आपको हर वीडियो में बताया है। ऐसा ही अभी जैसे कि 2 महीने पहले वो दारू भी नहीं छोड़ते, कुछ नहीं करते। ऐसा सोच के मैंने ऐसा सोचा था कि बाइबल में भी लिखा है ना कि कट पति से रहना, अलग रहना उत्तम है करके। तो यही हिसाब से मैंने सोचा कि थोड़े दिन मैं अलग रहूँगी तो सुधर जाएंगे, या तो फिर कर्जा मिटाने तक मैं अलग रहूँगी। लेकिन बात ऐसी हुई कि मैं 2 महीने तो रही मेरी बहन के अंदर, फिर मैंने बाद में सोचा अपने खुद का रूम लूँगी और मैं खुद रहूँगी करके। लेकिन देखो, परमेश्वर का वचन बताता है मेरे भाई और बहनों, जैसे हम पति पत्नी एक दूसरे के शरीर है ना, जैसे कि वो बाइबल में लिखा गया है, जो भाई अगर मर जाए तो फिर वो उसके भाई की पत्नी बन सकती है। वो 7 भाई का वचन जो लिखा गया है, साथी की पत्नी हुई, वो एक भी दूसरा किया, ये किया मर गया, वो किया मर गया, तो साथी भाई मर गए, ये सब वचन लिखा है। तो हम लोग को भी यही अधिकार है, जब तक हमारा पति जिंदा रहे तब तक हमें हक नहीं दिया है परमेश्वर ने कि हम कभी मतलब पराया पुरुष के पास जाए या फिर दूसरा शादी करें। कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने हमें हक दिया है। परमेश्वर की एक ही मर्जी रहती है, वो कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक उनको वो एक मन मतलब एक ही शरीर है। हाँ, चाहे तो वो लंबा रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ के व्यभिचार नहीं कर सकते मेरी बहनों। तो मेरा बताने का मतलब ये है, तो हम अलग रहे तो सही, लेकिन परमेश्वर ने देखो, जैसे कि मेरी वो एक सिस्टर ने अभी मुझे याद दिलाया कि देख मनीषा, तूने कितना सोचा था कि मैं कर्जा फेडने तक मैं अलग रहूँगी, लेकिन देख ले तू सच्ची में परमेश्वर की एक दासी है, इसलिए परमेश्वर ने ज़्यादा दिन तुझे पति से अलग नहीं रहने दिया। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, वो गांव में गए और वो साकरपुरा में गए थे जब उनके भतीजे के, तो उधर जाके गिर गए तो हाथ में कुछ लग गया। तो यही वजह से मुझे भी फिर ऐसा लगा कि बाबा उनके हाथ में लग गया है, तो मैंने वो उनका जो घर में सामान था वो सब मेरे अंदर लेके आई। फिर मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि देखो, ये है परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर क्या करता है तो उसी की मर्जी पूरी हो। लेकिन ये कि मेरे भाई और बहनों, जो भी मेरे मसीह भाई बहनों मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरे लिए बहुत प्रार्थना कीजिए प्लीज़, कि तो मैं घर में अकेली हूँ प्रार्थना करने वाली, और मेरे साथ कोई नहीं बैठता है प्रार्थना के लिए। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के ऊपर बहुत निर्भर रहती हूँ। मुझे कितना भी घर में से सताया है, वैसा ही आप मेरे लिए प्रार्थना करें। जय मसीह।